पंचतत्व चिकित्सक और पंचतत्व चिकित्सा लेने वाले और पंचतत्व चिकित्सा के बारे में जानकारी लेने वाले सभी भाई बहनों को यशवंत भुले पुणे महाराष्ट्र से सप्रेम नमस्कार। मैं पंचतत्व चिकित्सा के बारे में मेरा जो खुद का अनुभव है, जो कि मेरे बेटे के लिए बहुत असरकारक साबित हुआ, उसका एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा बेटा अभी 11 साल का है, देवाशीष है उसका नाम। तो उसको बचपन से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक अस्थमा की परेशानी थी, बीमारी थी। तो बचपन से वो ज़्यादा इस परेशानी की बीमारी की वजह से वो ज़्यादा ना एक्सरसाइज कर पाता था, ना खेल कूद पाता था, और इसकी वजह से उसको ट्रेन में भी बदलाव नहीं आ रहा था। लोग कहते थे कि जैसे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसका वो बीमारी ख़त्म होते जाते रहता है, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में ऐसा नहीं हुआ था। और जैसे ही कोरोना का पेंडेमिक पिछले साल मार्च में शुरू हो गया, उसकी बीमारी भी उसी तरह बहुत बढ़ गई कि इतनी बढ़ गई कि उसको घड़ी घड़ी सांस लेने में तकलीफ होनी चालू हो गई। रात को तो मानो कि ऐसा कि बस वो सो ही नहीं पाता था पूरी रात भर। ऐसा लगता कि उसकी सांस रुक रही है क्या, रुकती है क्या, ऐसा इतना तकलीफ बढ़ गया। 10-15 कदम चलता था तो भी घंटों उसको सांस लेने में तकलीफ चालू होती थी, उसको दम लगता था या सांस लगती थी। नेबुलाइजेशन हर घंटे लेनी पड़ती थी। माउथ इनहेलर था, वो भी एक घंटे में यूज़ करना पड़ रहा था। इतनी बहुत बीमारी बढ़ गई थी। हम बहुत परेशान थे कि आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक जो बताते थे वो हम सब उपाय करते थे उस बीमारी के लिए, लेकिन ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता था। बस कि उसकी दवा की वजह से ज़रा उसकी बीमारी का ज़रा थोड़ा जो उद्रेक था वो कम होता था। लेकिन उस उम्र के बच्चों जैसे स्फूर्तिलापन या जो खेलना कूदना जिस स्फूर्ति से होना चाहिए था वो नहीं कर पाता था, बस उसका तकलीफ कम होता था। अभी क्या करे, हम बहुत परेशान हो गए थे। पैसा भी बहुत जा रहा था कि समझो कि आप मुझे मिल गए और आपने बताया कि हाँ हमारे रिश्ते में ऐसा लड़का, उसका बीमारी था, 1 हफ्ते में या 1 महीने में ठीक हो गया, उनकी तरफ जाओ, बहुत असरकारक उसका इलाज है। हम उधर भी जाते थे बीच में, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हम तो बहुत परेशान हो गए थे और भगवान से दुआ मांग रहे थे कि कुछ भी करके मेरा बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन उसको आराम नहीं मिल पाता था। एक दिन मेरे बहुत पुराने दोस्त, हमारे गुरु मुद्दू घनश्याम जी काका मेरे घर में आ गए और बोलते वो मेरे बच्चे के बारे में उनको बताया कि क्या करो, बहुत परेशान हूँ, बच्चे का ये बीमारी है, ठीक नहीं हो पा रही, पानी जैसा पैसा खर्च हो रहा है लेकिन कोई उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। कोई भी जो भी है एलोपैथी दवाई ली हमने, आयुर्वेदिक ली, यूनानी ली, होम्योपैथिक ली, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उसी समय गोहिल काका ने हमको बताया कि मेरे एक मित्र है जो कि पंचतत्व चिकित्सा करते हैं, उसको ना दवा लगती है ना पैसा लगता है, बस उनके कहे जैसा हमको उपचार करने पड़ते। तो हम तो ताज्जुब में पड़ गए कि यार हम तो यहाँ तो इतना पैसा खर्च कर रहे, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, इस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उस वैद्य के पास जा रहा हूँ, ये कहता है कोई, तो वो कहता है, हिसाब कह रहे हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये कैसे बोल रहे हैं कि वो बिना दवा और बिना दवाखाने किधर भी न जाके बीमारी ठीक करने वाली। चलो देखते हैं। हमने तो उनको बताया कि आपके दोस्त को बताओ कि ऐसी परेशानी है, ऐसा प्रॉब्लम है, इतने साल का बच्चा है, तो कुछ हो सकता है क्या। तो गोहिल काका ने उनके मित्र सुनील सक्सेना साहब से बात की कि जो भी थोड़ा इन ब्रीफ मेरे बच्चे की हिस्ट्री उनको बताई।
और उन्होंने रिप्लाई दिया कुछ दिन के बाद कि बिल्कुल ठीक हो सकती है, अगर भगवान ने चाहा तो हम ट्राई कर लेते एक बार। तो मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन किया कि उनका जो भी है पंचतत्व चिकित्सा का प्रवक्ता वर्ग है, उनके पास व्हाट्सअप करो। तो मैंने वो सब कर दिया और 3 दिन के बाद सुनील सक्सेना जी का जो भी है केस स्टडी, मेरे बच्चे का केस स्टडी कंप्लीट करने के बाद मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि धीरज रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हम इतना उसे ठीक करेंगे, वो धूल में जाए, मिट्टी में जाए, धूप में जाए, बारिश में जाए, ठंडी में जाए, जहाँ कहीं जाए उसको तकलीफ ना हो पाए, इतना हम अंदर से उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। बस थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसकी बीमारी बचपन से है। चले ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने पहले दिन रंग चिकित्सा चालू की, शायद 15 फरवरी, हाँ मुझे याद है कि 15 फरवरी उसकी डेट थी। उसी दिन उसकी चिकित्सा चालू हुई पंचतत्व चिकित्सा की। उन्होंने पहले रंग चिकित्सा दी, कुछ रंग लगाने के, हाथ के ऊपर लगाने के, कुछ किसी पॉइंट में लगाने के लिए बोले, हमने वो लगाए। 3 दिन के अंदर 50% उसको फ़र्क महसूस हो गया। तो हमने वो हर रोज़, उन्होंने बताया था कि जो भी है फीडबैक हमको हर रोज़ देते रहिए कि ताकि हमको अंदाज़ा हो सके कि हम सही दिशा में और सही परिश्रम से जा रहे हैं। तो हम वो कर देते। और तीसरे चौथे दिन उसको बीच बीच में थोड़ा तकलीफ़ होता था, थोड़ा माउथ इनहेलर लेना पड़ता था, लेकिन हर रोज़ के बजाय उसको 3-4 दिन के बाद वो लेना पड़ रहा था। 1 हफ्ते के बाद हमने बताया कि उसको बीच में थोड़ी तकलीफ हो रही है, बाकी बहुत अच्छा आराम है। तो उन्होंने बताया कि हम ज़रा थोड़ा अभी चिकित्सा में थोड़ा चेंज कर दें। तो उन्होंने बताया कि क्या चेंज करेंगे हम, अभी रंग चिकित्सा की बजाय हम मेथी दाने का प्रयोग करेंगे। तो शायद उस दिन का 25 जनवरी को 15 जनवरी से हमारी पंचतत्व चिकित्सा चालू हो गई। 10 दिन के अंदर उन्होंने 25 तारीख को मेथी दाने का प्रयोग उनको बताया कि फ़ोटो में जो भी है, उन्होंने सारे जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, पॉइंट कैसा चेक करना है, वो हमको फ़ोन पे ही बताया। 1-1 घंटा हमसे बात करते थे, हमको समझाते थे, बहुत दिल से हमको पूछते थे कि आपका बेटा कैसा है, क्या है। तो मेथी दाने का प्रयोग करने के बाद 3 दिन के अंदर उसका जो भी है तकलीफ 95% कम हो गया। 95, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना फर्क 10 दिन के अंदर। हम 1-1.5 साल से उसको ये दवा दे दो, उस डॉक्टर के पास ले दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इतना फ़र्क पड़ गया, विश्वास रखो कि 1 साल के अंदर हमने मेरा बच्चा खेलते हुए कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो 10, 15, 20 कदम भी चल नहीं पाता था, उसकी सांस फूलती थी। वो 10-15 दिन के अंदर ही अपने मित्रों के साथ बहुत खेलने कूदने लगा कि पूरा दिन खेलता रहा। पसीना पसीना होके वो घर में आता था कि हम ताज्जुब हो गए, यार ये कैसा चमत्कार हो गया कि नई दवा लेने के बाद भी थोड़ा सा असर पड़ता था कि वापस बीमारी अपनी जगह पे, ये दवा ले लो, थोड़ा सा आराम पड़ता था, वापस अपनी में ये उसकी बीमारी अपनी जगह पे। लेकिन 10 दिन के अंदर मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है, अभी 20-25 दिन होने का है। हर घंटे निबुलाइजेशन और माउथ इनहेलर लेना पड़ता था मेरे बच्चे को। अभी 1 महीना कंप्लीट होने को आया है, एक बार भी उसने ना नेबुलाइजेशन किया है, ना माउथ इनहेलर लिया है। और इतना स्ट्रांगली सुबह चुस्त उसकी चेहरे के ऊपर इतनी प्रसन्नता, चुस्ती पुस्ती, और खेलने कूदने की तो बात ही अलग, इतना खेल रहा है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। और कैसा है कि ये अद्भुत है, बहुत अद्भुत है कि किसी दवा लिए बना बस कोई पॉइंट और उनका चिकित्सा के बारे में इतना 70-95% मेरे बच्चों को सुनील सक्सेना जी ने मेरे बच्चों को ठीक करवाया है। मेरा बहुत अंतःकरण से सारे जो सेवा कर रहे हैं वो सारे पंचतत्व चिकित्सक और गुरु जी,
कि उनके माध्यम से मेरे बच्चों को आराम मिल गया और बहुत अंतःकरण से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्ते। चिकित्सा आप नीचे दिए गए एड्रेस पे आकर व्यक्तिगत भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। पंचतत्व चिकित्सा को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।